गरीब मौसी वर्सेस अमीर बुआ का प्यार। गीता दीदी, आपको तो पता ही है ना बच्चे कितना मस्ती करते हैं और गांव जाके बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ दिन बच्चों को आपके यहाँ छोड़ दूं। हाँ हाँ भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है। आपके राजू और सोनिया मेरे नीलिमा और राजीव की ही तरह तो हैं। छोड़ दो। वैसे भी बच्चों का स्कूल मेरे घर के बगल में ही है, स्कूल के लिए भी टेंशन नहीं रहेगा। हाँ दीदी, कल आपके भैया और मैं भी वही बात कर रहे थे कि 1 महीने के लिए गांव जाना है। अब बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए। फिर याद आया कि बुआ से ज्यादा तो कोई बच्ची को प्यार भी नहीं कर सकता। सही कह रही हो, मेरा घर इतना बड़ा है कि बच्चे खेलते ही रहेंगे। आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। लो, आपके भैया बात करना चाहते हैं। माफ करना दीदी, मैं ऐसे बच्चों को महीने भर के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है, माँ गांव से आने से रही और माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बच्चों को लेके जाऊंगा तो पढ़ाई बर्बाद होगी। अगले महीने एग्जाम है और ऊपर से वहाँ उनकी तबीयत खराब हो जाती है। भाई टेंशन मत ले तू, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। तुम दोनों आराम से जाओ, माँ की केयर करो। थैंक यू दीदी। जिसके बाद फोन कट हो जाता है और टीना और शुभम गांव जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। शाम का समय था। टीना ने बच्चों को अपने पास बुलाया। दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे और खिलखिला रहे थे। राजू बेटा, सोनिया गुड़िया, जरा इधर आओ। मम्मी को तुम दोनों से जरूरी बात करनी है और वादा करो घबराना मत। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी सीरियस क्यों हो? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मम्मी, आप रो तो नहीं रही है ना? पापा से लड़ाई हुई क्या? अरे पगलू, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, मम्मी और पापा को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ेगा। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ रहकर उनका ध्यान रखना जरूरी है। तो हम भी चलेंगे ना मम्मी, हम भी दादी का ख्याल रखेंगे। बेटा, इस बार तुम दोनों नहीं चलोगे। अगले महीने तुम्हारे एग्जाम है। गांव में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी और हर बार तुम दोनों वहां जाकर बीमार पड़ जाते हो। इसीलिए हमने सोचा है कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बुआ के घर रहोगे। क्या सच में? बुआ के घर? वो बड़े वाले घर में? अरे वाह, बुआ का घर तो बहुत बड़ा है और उनकी कार भी तो कितनी बड़ी है। हम तो रोज घूमने जाएंगे। और मैं नीलिमा दीदी के साथ उनके कमरे में सोऊंगी। उनके पास कितने सुंदर कपड़े हैं। और राजीव भैया के साथ वीडियो गेम खेलूंगा। मम्मी, बहुत मजा आएगा ना? बुआ तो अमीर है, उनके घर में तो सब कुछ है। हाँ बेटा, घर बड़ा है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन याद रखना शरारत नहीं करनी। जो बुआ कहे वही मानना। मम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे और हम रोज आपको फोन करेंगे। अगले दिन सुबह टीना दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार करती है। सोनिया के बालों में रिबन बांधती है, राजू को साफ सुथरी टी शर्ट पहनाती है। शुभम कार निकालते हैं और सब गीता के घर पहुंचते हैं। गीता का बड़ा सा बंगला देखकर दोनों बच्चों की खुशी और बढ़ जाती है। सोनिया देख, कितना बड़ा गेट है और गार्डन भी कितना बड़ा। यहाँ तो हम साइकिल भी चला सकते हैं। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ अंदर आओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे बच्चों को देखो कितने बड़े हो गए। नमस्ते बुआ। नमस्ते बुआ। खुश रहो, चलो अंदर आओ। भाभी पहले अंदर आओ, पानी पियो, खाना खाकर जाना। नहीं दीदी, अब जाने दो, देर हो रही है। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। बस बच्चों को देख लेना। दीदी, बच्चों का ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो तुरंत फोन करना। अरे भाई, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अच्छे से रहना, मम्मी पापा जल्दी आएंगे। आप टेंशन मत लो मम्मी, जल्दी आना। टीना और शुभम चले जाते हैं। गीता बच्चों को अंदर ले जाती है। चलो बच्चों, ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ रहना। कितना बड़ा बेड और एसी भी है। गीता किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है। अरे जूस तो बस थोड़ा सा ही बचा है। अगर इन्हें दे दूंगी तो राजीव और नीलिमा के लिए क्या बचेगा। रहने दो, पानी ही दे देती हूँ। गीता 2 गिलास में सादा पानी भरकर लाती है। लो बच्चों, पानी पी लो, रास्ते से आए हो, थक गए होगे। बुआ, जूस नहीं है? अभी खत्म हो गया बेटा, बाद में मंगा लेंगे, अभी पानी पी लो। ठीक है बुआ। कुछ देर बाद बच्चों को भूख लगती है। बुआ, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? अभी खाना बन रहा है बेटा, सब साथ में खाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। आज तरोई की सब्जी बनी है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। लो बेटा, गरम गरम तरोई की सब्जी और रोटी। बुआ, कुछ और नहीं है क्या? मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है। बेटा, घर में जो बना है वही खाना पड़ता है, यहाँ अलग अलग पसंद नहीं चलती।
उसी समय गीता किचन में जाती है और राजीव के लिए सैंडविच बनाकर लाती है। मम्मी, मेरे लिए सैंडविच? हाँ बेटा, तुम्हें तो तरोई पसंद नहीं, ये लो तुम्हारा फेवरेट सैंडविच। राजू और सोनिया चुपचाप देखते रह जाते हैं। बुआ, हमें भी सैंडविच मिल सकता है? नहीं बेटा, सबके लिए अलग नहीं बना सकती, जो है वही खाओ, आदत डालो। ठीक है बुआ। दोनों बच्चे चुपचाप तरोई की सब्जी खाने लगते हैं। उनके चेहरे की खुशी अब थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी। बड़ा घर, बड़ी कार, सब कुछ था, लेकिन मन में खालीपन भी था। मम्मी होती तो हमारे लिए कुछ और बना देती। हाँ, और पूछती भी कि क्या खाना है। दोनों चुपचाप बेमन से खाना खाते हैं। तरोई की सब्जी वाली रात के बाद राजू और सोनिया के मन में हल्की से उदासी बसने लगी थी, लेकिन उन्होंने सोचा शायद शुरुआत में ऐसा होता है। उन्होंने तय किया कि अगर वे राजीव और नीलिमा के साथ खेलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह, सोनिया चलो ना, राजीव भैया और नीलिमा दीदी के कमरे में चलते हैं, उनके साथ खेलेंगे तो मजा आएगा। हाँ, शायद वो हमें अपने गेम भी खेलने दे। दोनों धीरे से उनके कमरे की ओर जाते हैं। अंदर राजीव मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है और नीलिमा फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही होती है। भैया, हम भी आपके साथ गेम खेल सकते हैं? अभी नहीं, हम बिजी हैं। तभी, अरे राजू, सोनिया, कितनी बार कहा है राजीव और नीलिमा को डिस्टर्ब मत किया करो, वो बड़े हैं, उनकी पढ़ाई है, उनके अपने काम है। हम तो बस खेलना चाह रहे थे बुआ। अपने कमरे में जाओ, शरारत मत करो। राजू और सोनिया चुपचाप लौट आते हैं। कमरे में आकर दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि राजीव और नीलिमा हंसते हुए बाहर निकल रही हैं। अरे, ये तो पढ़ नहीं रहे। शायद दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। शाम को राजीव और नीलिमा अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन राजू और सोनिया को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। अगली सुबह, राजीव बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया। मम्मी, 5 मिनट और। नहीं, लेट हो जाओगे, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। गीता अपने दोनों बच्चों को समय से उठाकर नाश्ता और टिफिन देती है। राजू और सोनिया का स्कूल 12:30 बजे था। गीता उन्हें उठाने नहीं आती। सोनिया उठो, बाहर कितनी रोशनी है। कितने बज गए हैं? अरे 12 बज गए। स्कूल 12:30 का है, जल्दी करो। दोनों बच्चे हड़बड़ाहट में तैयार होने लगते हैं। बाल ठीक से नहीं बने, जूते सही से नहीं पहने, जैसे तैसे नीचे आते हैं। बुआ, हमें स्कूल जाना है। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हारा स्कूल दोपहर में है। बुआ, टिफिन? सॉरी बेटा, आज टिफिन नहीं बना पाई, शाम में आकर खा लेना। ठीक है बुआ। दोनों बिना टिफिन के स्कूल जाते हैं। लंच ब्रेक में जब सब बच्चे अपना टिफिन खोलते हैं तो राजू और सोनिया चुपचाप बैठ जाते हैं। भैया, मुझे भूख लग रही है। पानी पी लो, शाम को घर जाकर खा लेंगे। एक दिन गीता ने कहा कि सब लोग डी मार्ट जाएंगे। बच्चों चलो, आज डी मार्ट चलते हैं, घर का सामान लेना है। मम्मी, मैं अपने लिए चॉकलेट लूंगा। और मैं कुरकुरे। बुआ, हम भी चलेंगे ना? हाँ हाँ, सब चलेंगे। सब कार में बैठते हैं, डी मार्ट पहुँचते हैं। राजू, सोनिया, तुम दोनों कार में ही बैठे रहो। क्यों बुआ? तुम छोटे बच्चे हो, अंदर बहुत भीड़ होती है, खो जाओगे, हम जल्दी आते हैं। पर बुआ, जो कहा है वही करो। राजू और सोनिया कार में अकेले बैठे रहते हैं। अंदर गीता अपने बच्चों के साथ खरीदारी करती है। मम्मी, ये बड़ी वाली चॉकलेट भी ले लेते हैं। और ये 2 पैकेट कुरकुरे भी ले लो बेटा, जो चाहिए ले लो। बाहर कार में, भैया, हमें भी चॉकलेट मिलेगी क्या? शायद नहीं। कुछ देर बाद गीता और उसके बच्चे ढेर सारे बैग लेकर आते हैं। कार में बैठते हैं। बुआ, हमारे लिए कुछ लाए? नहीं बेटा, तुम तो अंदर आए ही नहीं, और वैसे भी ज्यादा जंक फूड अच्छा नहीं होता। घर पहुंचकर राजीव और नीलिमा अपने कमरे में जाकर चॉकलेट और कुरकुरे खाते हैं। राजू और सोनिया दरवाजे से देखते रह जाते हैं। भैया, मम्मी के साथ चलते तो अच्छा होता। हाँ, बुआ का घर बड़ा है, लेकिन यहाँ हमारा कोई नहीं। डीमार्ट वाली घटना के बाद राजू और सोनिया अब धीरे धीरे समझने लगते हैं कि बुआ का घर बड़ा जरूर है, लेकिन उनके लिए वहाँ दिल छोटा पड़ जाता है। दिन बीतते गए, फर्क साफ दिखाई देने लगा। अगली सुबह, 1 लीटर दूध काफी है, राजीव और नीलिमा के लिए गिलास भर दूंगी, बाकी थोड़ा चाय में चला जाएगा। इन दोनों को तो चाय ही दे दूंगी। गीता 2 बड़े गिलास में दूध डालती है और ट्रे में लेकर अपने बच्चों के कमरे में जाती है। राजीव बेटा उठो, ये लो गरम गरम दूध, पी लो, ताकत आएगी। मम्मी, आज थोड़ा कम चीनी डालना था। अच्छा ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगी। मम्मी, मेरे लिए थोड़ा हल्का करना था, तुम तो बहुत नकचड़ी हो। चलो पी लो। नीचे किचन में राजू और सोनिया बैठे होते हैं। लो, तुम दोनों चाय पी लो। बुआ, हमें भी दूध मिलेगा?
दूध खत्म हो गया बेटा, तुम लोग बड़े हो गए हो, चाय पी सकते हो। मम्मी तो हमें रोज दूध देती थी। मम्मी नहीं हूँ मैं, जो दिया है चुपचाप पी लो। बुआ हमें चाय पसंद नहीं। ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप पी लो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दोनों बच्चे मजबूरी में चाय पीते हैं। आंखों में हल्की नमी आ जाती है। शाम को टीवी का रिमोट लेकर झगड़ा हो जाता है। भैया हमें कार्टून देखना है। अरे हटो यहाँ से, हम मैच देख रहे हैं। थोड़ी देर हमें दे दो ना। कहा ना हटो। गीता वहाँ आ जाती है। क्या शोर मचा रखा है? अरे मम्मी, ये लोग बार बार रिमोट मांग रहे हैं। कितनी बार कहा है मेरे बच्चों को डिस्टर्ब मत किया करो, तुम लोग मेहमान हो, अपनी हद में रहो। हम तो बस थोड़ा देखना चाहते थे। अपने कमरे में जाओ। दिन यूं ही बीतने लगे। छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ती। पसंद का खाना नहीं मिलता। चॉकलेट तो जैसे उनके लिए मना ही थी। एक दिन खबर आती है कि प्रवीण न्यूयॉर्क से लौट रहे हैं। मम्मी पापा न्यूयॉर्क से चॉकलेट लाएंगे ना? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी लाएंगे। बुआ हमारे लिए भी। देखेंगे। प्रवीण घर आते हैं। हाथ में बड़े बड़े गिफ्ट बैग होते हैं। बच्चों देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। पापा चॉकलेट। वाह, मेरी फेवरेट चॉकलेट। फूफा जी नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो। गीता जल्दी से बैग उठाकर अपने कमरे में रख देती है। बुआ हमें भी चॉकलेट मिलेगी? ये बाहर की महंगी चॉकलेट है, ज्यादा खाने से गला खराब हो जाता है, तुम लोग मत खाना। रात को भैया मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। कितने दिन हो गए। वे हिम्मत करके गीता के पास जाते हैं। बुआ आइसक्रीम मिलेगी? रात में आइसक्रीम? सर्दी लग जाएगी। बिल्कुल नहीं। वहीं देर रात में चुपचाप आओ, आइसक्रीम निकाल ली है, वो दोनों सो गए हैं। मम्मी अगर देख लिया तो? चुप, धीरे खाओ, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी आप भी ना। कमरे के दरवाजे की दरार से राजू और सोनिया ये सब देख लेते हैं। भैया हमें तो मना कर दिया था। शायद हम अपने नहीं हैं यहाँ। महीने भर में दोनों बच्चे अंदर से बुझने लगे। ना हंसी ना शरारत, हर बात पर डांट, हर पसंद पर रोक। भैया मम्मी कब आएगी? बस कुछ दिन और। बड़ा घर, बड़ा फ्रिज, विदेशी चॉकलेट, सब कुछ था, लेकिन बराबरी का प्यार नहीं था। दिन बीतते गए। राजू और सोनिया अब चुप रहने लगे थे। हंसी कम हो गई थी। एक दिन दोपहर में सब लिविंग रूम में बैठे थे। भैया ये पानी लीजिए। राजू का हाथ फिसल जाता है और गिलास का पानी राजीव की टी शर्ट पर गिर जाता है। अरे पागल है क्या? देख मेरी नई टी शर्ट खराब कर दी। भैया गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी क्या किया तुमने राजू? बुआ गलती से। तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? हमेशा परेशानी खड़ी कर देते हो। राजू के गाल पर लाल निशान उभर आता है। सोनिया घबरा जाती है। बुआ प्लीज मत मारिए, गलती से हुआ है। तुम दोनों बस मुसीबत हो। उस रात राजू चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोता है। कुछ दिनों बाद टीना गांव से लौटती है और बच्चों को लेने आती है। राजू, सोनिया, मेरे बच्चों। मम्मी। मम्मी ये गाल पर निशान कैसा है राजू? कुछ नहीं मम्मी, बस खेलते वक्त लग गया। टीना सब समझ जाती है, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद गीता के घर राजीव का जन्मदिन होता है। टीना बच्चों को लेकर जाती है। मम्मी जाना जरूरी है क्या? बेटा रिश्ते निभाने पड़ते हैं। पार्टी में टीना की बड़ी बहन रूबी भी आती है। अरे मेरे राजू और सोनिया कितने बड़े हो गए। नमस्ते मौसी। नमस्ते मौसी। तुम दोनों इतनी चुप क्यों हो? ऐसे ही मौसी। इसके बाद सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करके पार्टी में मग्न हो जाते हैं। राजीव का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और गीता पार्टी में भी दोनों बच्चों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती है। पार्टी खत्म होने के बाद टीना 2 दिन के लिए बच्चों को मेरे साथ भेज दो ना, बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आए हैं। मौसी तो गरीब है, वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ शायद टीवी भी छोटा होगा। बस 2 दिन, मेरा मन है। ठीक है दीदी, ले जाइए। रूबी ऑटो करके बच्चों को अपने घर ले जाती है। रास्ते में बच्चे चुप बैठे होते हैं। पता नहीं वहाँ कैसा होगा। देखते हैं, मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है। घर पहुँचते ही रूबी बच्चों को बाहर खड़ा कर देती है। मौसी अंदर क्यों नहीं ले जा रही? 1 मिनट रुकना। रूबी एक लौटा पानी और आरती की थाली लेकर आती है। चिराग भी साथ में खड़े होते हैं। बेटा पहले आपके पैर धोऊंगी। हमारे? हाँ, बच्चे भगवान का रूप होते, आप हमारे लिए भगवान समान हो, इसीलिए आरती उतार रही हूँ। हमारे घर में मेहमान भगवान होते हैं। रूबी दोनों के पैर धोती है और आरती उतारती है। बच्चों की आंखें नम हो जाती हैं। मौसी हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। यहाँ तुम्हें सिर्फ प्यार मिलेगा बेटा। तुरंत रूबी बाहर किराने की दुकान पर जाती है। भैया जल्दी से नमकीन और बिस्कुट दे दो। पास वाले ठेले से गन्ने का रस भी ले आती है।
लो बच्चों, पहले ये गन्ने का जूस पी लो, रास्ते से आए हो। मौसी, अभी तो हम आए हैं, आपने इतना सब ले भी लिया? यहाँ आए 5 मिनट भी नहीं हुए। बच्चों के लिए सब कुछ कम है। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। बड़े घर में जो नहीं मिला वो यहाँ छोटे घर में मिल रहा था। सबका अपनापन। गन्ने का जूस और नमकीन बिस्कुट सामने रखे थे। राजू और सोनिया पहले तो संकोच में बैठे रहे, फिर रूबी की आंखों में सच्चा अपनापन देखकर मुस्कुरा उठे। मासी, ये जूस तो बहुत मीठा है, और ठंडा भी। रास्ते की थकान बिल्कुल खत्म हो गई। और ये बिस्कुट भी कितने कुरकुरे हैं। बुआ के यहाँ तो हमें कभी ऐसे बैठकर नहीं खिलाया गया। अरे पगलो, मेरे घर आए हो तो भूखे थोड़ी रहोगे। यहाँ जो भी है सब तुम्हारा है। थोड़ी देर बाद रूबी किचन की ओर बढ़ती है। अच्छा, अब बताओ रात के खाने में क्या खाओगे? जो मन करेगा वही बनेगा। अरे भाई, घर में भिंडी रखी है, बना दो जल्दी से, सब खा लेंगे। नहीं जी, आज बच्चों के मन का बनेगा। रोज रोज भिंडी थोड़ी खिलाऊंगी। मौसी, जो भी बना दो, हम सब कुछ खा लेंगे। नहीं बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ मन का चलेगा। इतने दिनों बाद आए हो, आज तुम्हारी पसंद का बनेगा। मौसी, हमें ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है और वड़ा पाव भी। बस हो गया थे, अभी आती हूँ बाजार से। रूबी जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर बाहर जाती है। 5-10 मिनट में ताज़ी ब्रेड और पाव लेकर घर लौटती है। मम्मी, आज क्या खास बात है, इतनी जल्दी जल्दी बाजार क्यों गई? और ये ब्रेड पाव, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। आज मेरे घर अतिथि आए हैं, उनके लिए स्पेशल खाना बनेगा। अरे भाई, आज राजू और सोनिया आए हैं ना, इसीलिए हमारी बीवी इतनी फुर्ती में है, वरना हमारे लिए तो भिंडी और दाल से ही काम चल जाता है। आप भी ना बच्चों के सामने मजाक करते रहते हो। थोड़ी देर में किचन से तले हुए ब्रेड पकोड़े की खुशबू आने लगती है। गरम गरम बड़ा पाव प्लेट में सजते हैं। लो बच्चों, गरम गरम है, संभल कर खाना। मौसी, इतना सब हमारे लिए। और ये हरी चटनी भी बनाई है। अपने हाथों से बनाई है, देखो पसंद आती है या नहीं। उस रात रूबी राजू और सोनिया को अपने पास ही सुलाती है। इधर आओ, मेरे पास सो जाओ। नए घर में डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं मौसी, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मौसी, आप हमारे साथ ही सोओंगी ना? हाँ बेटा, जब तक रहोगे मेरे पास ही सोओगे। अगले दिन सुबह। चिराग जी, आज से आधा लीटर ज्यादा दूध लाना पड़ेगा। अरे रोज तो आधा लीटर ही आता था। अब तो मेहमान भी तो है, बच्चों को दूध पूरा मिलेगा। रूबी 2 बड़े गिलास में दूध भरकर लाती है। लो राजू, लो सोनिया, गरम गरम दूध पी लो। मौसी, हम चाय से काम चला लेंगे, दूध मत देना, आपके घर खर्च बढ़ जाएगा। चुप, बच्चों के लिए दूध अच्छा होता है, चाय नहीं। यहाँ कोई खर्च नहीं बढ़ता, प्यार बढ़ता है। मौसी, बुआ के यहाँ तो हमें चाय मिलती थी। अरे छोटे बच्चों को चाय नहीं बेटा, यहाँ तुम बस दूध पियोगे। एक दिन रूबी सब्जी बना रही होती है। अरे मसाला खत्म हो गया, चलो बाजार से ले आती हूँ। मौसी, हम भी चले? हाँ क्यों नहीं, चलो साथ चलते हैं। किराने की दुकान पर। भैया मसाला देना, और हाँ 2 पैकेट कुरकुरे और कुछ चॉकलेट भी दे देना। मौसी, हमारे लिए? हाँ, और किसके लिए, मेरे भगवान आए ना। मौसी, आपने तो अभी कल ही इतना खिलाया था। बच्चों की खुशी रोज की होनी चाहिए, त्योहार की तरह नहीं। एक रात। भैया, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मौसी से बोले, मौसी। मौसी, क्या हुआ बेटा? मौसी, आइसक्रीम खाने का मन है, मना करोगी तो कोई बात नहीं। अरे इसमें मना कैसी, चलो अभी चलते हैं। रात के 10 बजे आइसक्रीम? बच्चों का मन है, आज ठंड नहीं लगेगी। सब साथ में आइसक्रीम पार्लर जाते हैं। राजू और सोनिया खुशी से फ्लेवर चुनते हैं। मौसी, ये वाली स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। और मुझे चॉकलेट फ्लेवर। बस यही तो चाहिए, तुम्हारी हंसी। रूबी के छोटे से घर में अब रौनक बढ़ गई थी। राजू और सोनिया पहले जैसे उदास नहीं रहते थे। उनके चेहरे पर फिर से वही बचपन वाली चमक लौट आई थी। राजू, चलो आज कैरम खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ दीदी, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे 2 चॉकलेट चाहिए। अरे पहले जीत तो जाओ छोटे भाई। मैं काव्या दीदी के साथ हूँ, हम दोनों मिलकर जीतेंगे। चारों बच्चे मिलकर खेलते, हंसते, कभी पढ़ाई करते तो कभी छत पर बैठकर बातें करते। अच्छा, आप सब खेल खत्म, पहले 1 घंटा पढ़ाई, उसके बाद मस्ती। मौसी, आप तो बिल्कुल मम्मी जैसी हो, लेकिन आप डांटती नहीं हो। डांटना तब पड़ता है जब बच्चा गलत रास्ते पर जाए, तुम लोग तो समझदार हो। मौसी, यहाँ पढ़ाई भी मजेदार लगती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद एक शाम। आज सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, इसीलिए आज एक सरप्राइज है। क्या मम्मी? आज पिज्जा आएगा।
सच में? सच में? मासी, आपने सच में पिज्जा मंगवाया? हाँ, बच्चों की मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। पिज्जा आता है, छोटा सा घर, लेकिन सब एक साथ बैठकर खाते हैं। हंसी मस्ती और अपनापन के साथ बच्चे आज पिज्जा खाकर बहुत खुश थे। उसी दौरान बातों बातों में पता चलता है कि सोनिया का जन्मदिन नजदीक है। अरे मम्मी, सोनिया का बर्थडे तो अगले हफ्ते है ना? हाँ, लेकिन मम्मी पापा के साथ ही मनाऊंगी। क्यों, यहाँ नहीं मनाएंगे क्या? मासी, इतना खर्च मत करना। रात को रूबी और चिराग बात कर रहे होते हैं। सुनो, मैं सोच रही हूँ सोनिया का जन्मदिन यहीं मनाएं। थोड़ा सा केक, थोड़ी सी सजावट, बच्ची खुश हो जाएगी। रूबी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, सोच समझ कर खर्च करो। अगर सब अभी खर्च हो गया तो महीने का घर कैसे चलेगा? वो भी तो हमारी बेटी जैसी है। और याद है ना, टीना हमारे बच्चों का कितना ख्याल रखती है। जब सूरज बीमार पड़ा था तो कितने दिन अपने घर रखकर इलाज करवाया था। हाँ, वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। तो बस ये हमारा फर्ज है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। हमारी बेटी का बर्थडे है। घर में रंगीन कागज की सजावट, गुब्बारे, काव्य और सूरज खुद मिलकर सजावट करते हैं। मासी, ये सब हमारे लिए? हाँ, अरे हमारे घर में पहली बार डबल लेयर केक आ रहा है। डबल लेयर? पड़ोस के लोग भी आते हैं। टीना और शुभम भी पहुंचते हैं। दीदी, हम तो 2 दिन के लिए भेजे थे, 2 हफ्ते हो गए। बहुत परेशान करते होंगे ना ये दोनों? अरे नहीं, इतने भी शैतान नहीं है, घर में रौनक रहती है। दीदी, आपने बहुत संभाला है। केक आता है, डबल लेयर, क्रीम से सजा हुआ। थोड़ी देर में सोनिया केक कट करती है और सभी उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे सोनिया। हैप्पी बर्थडे बेबी। मौसी, ये सब मेरे लिए? हाँ बेटा, सब तुम्हारे लिए। आज मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है ना। इसके बाद सभी खुशी से बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं, जहां मौसी ने खाना भी अच्छा बना रखा था। पूड़ी सब्जी, छोले भटूरे, दाल चावल और मीठा। सभी को पार्टी का खाना खाकर मजा आ जाता है। पार्टी के बाद टीना बच्चों को ले जाने लगती है। मौसी, हम फिर आएंगे ना? जब मन करे तब आ जाना। रूबी दोनों बच्चों को 500-500 रुपए और एक एक जोड़ी कपड़े देती है। ये कुछ खास नहीं, बस मेरी तरफ से छोटी सी विदाई है। मौसी, आपने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, प्यार। बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए, ये हमने आपसे सीखा। दीदी, आपने साबित कर दिया, अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। बच्चे खुशी खुशी घर लौटते हैं। उनके दिल में अब एक सीख थी, बड़ा घर, बड़ी कार और महंगे तोहफे जरूरी नहीं, जरूरी है तो सिर्फ सच्चा प्यार और अपनापन। 2 हफ्तों बाद जब राजू और सोनिया अपने घर लौटे तो घर का दरवाजा खुलते ही उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे मेरे बच्चों, आ गए। दादी। दादी, आप आ गई। हाँ बेटा, तुम लोगों को देखने का मन था। बताओ, मौसी के घर कैसा लगा? दादी, मौसी तो बहुत मस्त है। हाँ दादी, मौसी ने तो हमें भगवान का रूप कहा, हमारे पैर धोए, आरती उतारी। सच? और बुआ, बुआ तो गंदी है दादी। इतना पैसा है उनके पास, बड़ा घर, बड़ी कार, लेकिन वो इंसान को इंसान नहीं समझती। दादी, बुआ के यहाँ हमें चाय मिलती थी, दूध नहीं, और चॉकलेट भी छुपा कर खाती थी। लेकिन मौसी, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। हमारे लिए पिज्जा मंगवाया, बर्थडे बनाया, डबल लेयर केक लाई। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे बच्चों को प्यार मिला। टीना वो दोनों बच्चों को कमरे में सुला देती है। बच्चे मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। टीना बाहर आकर अपनी सास के सामने बैठती है। माँ, अभी आपको लगता है आपकी बेटी बहुत उदार है? क्या मतलब बहू? आपको याद है ना वो दिन जब आप फोन पर कह रही थी कि ज्यादा मायके के भरोसे मत उछला करो, ससुराल ही काम देगा, ननन देखो कितनी अच्छी है, और तुम हमेशा अपनी बहनों की तारीफ करती रहती हो। फोन पर बातचीत। बहू, ससुराल ही असली घर होता है, मायके के भरोसे ज्यादा मत रहा करो। मेरी बेटी गीता कितनी अच्छी है, कभी तुम्हें मना नहीं करती। माँ, आपकी बेटी एक दिन भी मेरे बच्चों को नहीं संभाल सकती। अच्छा, 1 महीने के लिए छोड़ कर आओ, देख लेते हैं, और अपनी बहन के यहाँ भी 2 दिन छोड़ देना, असलियत समझ आ जाएगी। माँ, आपने कहा था ना असलियत समझ आ जाएगी, आज बच्चों ने खुद सब बता दिया। माँ, गीता ऊपर से बहुत अच्छी बनती है, लेकिन दिल से नहीं है। बच्चों ने जो सहा वो हमने नहीं बताया, उन्होंने खुद बताया है। मुझे लगा था मेरी बेटी सबसे अच्छी है, मैं गलत थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि बात इतनी दूर जाए, लेकिन सच तो सामने आ ही गया।
बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया, हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लिया। मुझे माफ कर दो। माँ, आप बड़ी हैं, माफी कैसी? बस अब सच समझ में आ गया, यही काफी है। माँ, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से मजबूत होते हैं। आज मैं मानती हूँ, मेरे बच्चों की अमीर करोड़पति बुआ से अच्छी तो उनकी गरीब मौसी है। माँ जैसा ख्याल तो वही रखती है। माँ, अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। हाँ बहू, आज ये बात मेरे दिल में बैठ गई। कमरे के अंदर राजू और सोनिया चैन से सो रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था। अब उन्हें पता था, बड़ा घर और पैसा नहीं, सच्चा प्यार ही असली दौलत है। घर में शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ी सीख छिपी थी। अमीर बहू के घर में सुविधा तो थी, लेकिन गरीब मौसी के घर में ममता थी। और आखिर में वही जीतती है जिसके दिल में सच्चा प्यार होता है। आज तो मैं भी मान गई, बच्चों की अमीर करोड़पति बुआ से अच्छी गरीब मौसी है, जो मेरे बच्चों को माँ की ममता देती है।